अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे व्लॉग्स। तो वीवर्स, यहाँ देखिए चांद निकल आया है और आप सबको ईद मुबारक। तो ये चांद रात है। मैंने कुछ कपड़े मशीन में लगाए थे तो वो अपना धो रहे थे और मैं एक्स्ट्रा अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर देखें, ये है अम्मी ने भेजी है मेरी ईदी। ये सब सामान जो सेवइयों के होते हैं वो हैं, और ईदी में जो कपड़े थे ना, कपड़ों के पैसे हम लोगों को मिल गए थे। और यहाँ पर देखें, मैंने किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लिया था, बर्तन वॉश कर लिया था। और यहाँ पर देखें सेवई जो है मैं भून रही थी। अच्छा, बाज़ार में जो भुनी हुई सेवइयाँ मिलती हैं ना, वो अच्छी नहीं होती हैं, उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा होता। तो मैंने ये सेवई मैं खुद ही भूनती हूँ कच्ची लाकर। तो यहाँ पर ये धीमी धीमी आंच पर भून रही थी और मैं एक्स्ट्रा अपने काम कर रही थी। तो वीवर्स, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। और अच्छा, कुछ जगह पर ईद एक दिन पहले ही हो गई थी, यानी चांद रात के दिन हो गई थी। और यहाँ पर देखिए हमारी सेवई जो है भुन गई है। जो कलर चाहिए था मुझे, बहुत ज़्यादा और लाल करने पर काली सी होने लगती है। तो यहाँ पर ना इसमें सेवई में थोड़ा सा मोटी मोटी गांठें भी रहती हैं, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। और ये सेवई हमारी अच्छे से भुन गई है। ये है, इस तरह की गांठें होती हैं। उसके बाद सेवई वगैरह भुनने के बाद और अफ्तार करने के बाद खाना, तो मैं चली गई थी थोड़ा मार्केट चांद रात को। अच्छा, अम्मी की चूड़ियाँ लानी थी तो वो लेने में चली गई थी। लाई थी, वो थोड़ा छोटी हो गई थी तो उसको चेंज करने गई थी। अरे इतना रश था, मैं पहली बार चांद रात में मार्केट गई तो मैंने देखा कि अरे इतना रश होता है कि चलना मुहाल था। और यहाँ पर फिर उधर से लौटते हुए बेटी को चप्पलें दिलानी थी, तो मैंने भी अपनी ले ली। तो चप्पल जो है हम लोग ट्राई कर रहे थे, मतलब कंफर्टेबल चप्पल चाहिए थी जो कि आसानी हो चलने में। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी चप्पलें ली और फिर हम लोग घर आ गए। अच्छा, घर आकर ना हस्बैंड के कपड़े दर्जी के यहाँ से आए थे सी के, तो फिर मैंने कहा कि चलो एक छोटी सी क्लिप बना लेते हैं उनके कपड़े की। तो यहाँ पर इनकी सदरी थी और अच्छा, ये जो चप्पल हम लोग लाए थे ना, ये थी चप्पल, काफ़ी कंफर्टेबल थी। मैंने और बेटी ने सेम ही, बस साइज़ का ही थोड़ा सा फ़र्क था, हम लोगों ने लिया। तो ये हस्बैंड के शूज़ थे और ये इनके पठानी सूट थे। तो वीवर्स, चांद रात में सभी लोग इस तरह से कामों में बिज़ी होते हैं। किसी के कपड़े सी के आ रहे होते हैं, तो किसी के कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। सुबह के लिए सब जल्दी भी रहती है, तो सभी लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो रात में ही निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ना हम लोगों ने लगाई मेहंदी। मैंने एक हाथ में अपने से मेहंदी लगाई थी और बेटी को लगाया था दोनों हाथों में। तो अच्छा, हम लोगों को ना जो जितनी आती है बस लगा लेते हैं हम लोग। इतना काम होता है कि कौन लगवानी जाए बाहर से। तो यहाँ पर देखें, ईद का दिन है और आप सभी को फिर से ईद मुबारक बहुत बहुत। और यहाँ मैं शीर खुरमा बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ईद की सुबह ना बड़ा मसला ये होता है कि सबसे पहले घर को बिल्कुल साफ़ कर लो,
बेडशीट वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बिछा उछा के बिल्कुल क्लीन कर लो। उसके बाद फिर फ्री होके काम करो। तो 10 तो उसी में बज गए। तो फिर मैंने शीरखुरमा बनाया। अच्छा, इस बार ना मैंने रात में नहीं बनाई सेवई क्योंकि इतनी थकान थी। तो यहाँ पर सारे मेवे को मैं भून रही हूँ। मेरे चैनल पर शीरखुरमा की रेसिपी पहले भी मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इधर मैंने दूध को ना 2 किलो दूध था, उसको हमने बिल्कुल पकाकर 1.5 किलो करीब हो गया था। और यहाँ पर खजूर, उसको भी मैंने 6-7 खजूर थी, उसको अभी बीज निकाल के और पीसेस में कट करके मैंने इसको भी फ्राई किया। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे मेवे जो है डाल दिए थे और खजूर डाल दिया था। अब ये सेवई है, उसको भी घी में फ्राई हल्का सा भुनना है। और यहाँ पर सेवई भी हमारी भुन गई है। अब यहाँ पर मैंने सेवई भी डाल दिया है और बस थोड़ी देर पकाकर इसको बस उतार लेंगे। तो मैंने जो किमामी सेवई थी ना, उसको मैंने अभी नहीं बनाया है, अब इसके बाद बनाऊंगी। शीरखुरमा की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वही मैं चेक कर रही थी कि वहाँ तक आ गई है या नहीं। तो कितनी होनी चाहिए वो हमारी हो गई है। अब मैंने बस इसको, क्योंकि अभी थोड़ा रखने पर ना और भी वो गाढ़ी होगी। बस अब मैंने इसको ढककर रख दिया है। बाकी चीज़ें मैंने आज नहीं बनाई थी क्योंकि फर्स्ट डे ना बस बहुत कम लोग आते हैं। अब घर पर जब मैं दावत करूँगी घर की तो फिर उस दिन मैं सभी कुछ बनाऊँगी। मैंने बनाया था दही फुल्की और शीरखुरमा और किमामी सेवई बस। और यहाँ पर ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ। भाई जो है मेरे जा रहे थे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की दरगाह पर। तो मुझसे कहे तो मैंने कहा कि चलो, इससे अच्छा मौका ईद के दिन, तो फिर मैं भी उनके साथ हो ली। और यहाँ पर देखें, चलिए आज मैं आपको अंदर अयोध्या तक दिखाती हूँ कि अयोध्या कितना बदल गया है। और ये है मेरी भतीजी कोहिनूर, ये मेरे पास बैठी थी और बड़ी खुश थी। और ये देखिए सभी बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। और ये हुरिया हैं, हुरिया को जगह नहीं मिली तो ये अंदर ही बैठ गई थी, कहती ये सबसे सेफ जगह है। और अम्मी हैं, अब्बू हैं, जुनेद हैं, हुरिया हैं और शायान हैं, हुरिया की मम्मी हैं और उनके पापा हैं। तो अब लोग आ गए हैं अयोध्या में। यहाँ पर देखें आप कितना खूबसूरत बन गया है। तो ये जो ओवर ब्रिज था इतना खूबसूरत बन गया ना, जैसे आगरा एक्सप्रेस वे की याद दिला रहा है।
अच्छा, आज शाम का जो खाना था वो हम लोगों को घर पर ही खाना था। दावत थी हम लोगों की, और साथ साथ वो आयशा का बर्थडे भी था, तो उनकी केक कटिंग भी थी। तो फिर अच्छा, मैं ही जा रही हूँ, मेरी बेटी और हस्बैंड नहीं, वो घर पर ही हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं दरगाह पर। अच्छा, मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी ना वो यहीं से शुरू हुई थी। तो फिर हम लोग जो है, यहाँ बंदर बहुत होते हैं, तो हम लोगों ने फूल लिया, अगरबत्ती ली, और अंदर मैं जा रही हूँ दरगाह में। तो आप लोग भी अपनी हाज़िरी लगा लें। ये हमारे नबी हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हैं, और हमारे अयोध्या में ही आराम फरमा है। तो ये सहन है दरगाह का, इसमें और भी मज़ारात हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ना, ये आपकी बीवी हूर बानो की मज़ार मुबारक है। तो उसके बाद हम लोग बाहर यहाँ सहन पर बैठे थे, सहन में, और इन सब की वीडियो में बना रही थी। ये सब बड़ा शोर कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए घर आने के बाद फिर यहाँ पर आयशा की केक कटिंग सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर केक मोमबत्ती जल गई है, और आयशा देखिए कितनी खुश हैं। सभी लोग उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी लोग मिलकर केक काट रहे हैं। और सभी लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं इनको। देखिए माशाल्लाह आयशा कितनी प्यारी लग रही हैं। सभी बच्चे प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आज तो ये बर्थडे गर्ल हैं। ये फुफ्फा को जो है केक खिला रही हैं। चचा को खिला रही हैं, पापा को खिलाई हैं, और इधर मम्मी बैठी हैं आयशा की, जुनेद हैं, और दादी यानी अम्मी बैठी हैं, और यहाँ मैं बैठी हूँ। तो सभी लोग आयशा को जो है गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, इतनी चांद रात फिर ईद, इस वजह से मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाई थी, तो मैंने इनको पैसे दिए कि गिफ्ट ये ले लें भाई आयशा। और यहाँ मैं और बेटी यानी तासीना जो है वो हम लोग केक खा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।